जो काल निकला है वो बड़ा कठिन दौर भी निकला है, जिसमें सीधी सीधी बातचीत करना भी बड़ा कठिन हो गया था। 4 लोग आपस में बैठ के नजदीक बात भी नहीं कर सकते थे। वो कौन सा पीरियड था? कोविड का, कोविड महामारी। लेकिन ठीक है, निकल गया, हमने उस पर विजय पाई। मोदी जी का हम बहुत आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को लगा करके एक नहीं 2-2 वैक्सीन इजाद की। अपने देश के लोगों को तो बचाया ही है, आसपास के और पड़ोस के कई देश, छोटे छोटे देशों को वैक्सीन देके उनको भी बचाया है। वरना तो दुनिया में ऐसी महामारी हो गई थी, भरोसा नहीं था कि आगे अब जिंदगी बढ़ पाएगी कि नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन निकल आए उसमें से, आशावादी हैं। अब हम डट करके उसी स्पीड से फिर अपनी जिंदगी को चलाएंगे। भाई जरा थोड़ा आवाज कम कर दें, और अगर बैठने की जगह अगर कम मिल रही हो तो थोड़ा और इधर आगे आ जाए। आप पीछे वालों को आने दो, ये 3-4 फौजी खड़े हैं, आने दो इनको भी। आ जाओ, ये फौजी जितने हैं यहाँ आ जाओ, भीड़ ना करो, इधर आ जाओ। ये हमारी कोई विशेष टीम लग रही है, विशेष टोपी पहन के आए हैं। फौजियों के कौन है? फौजी अफसर। बैठिए बैठिए बैठिए, आ जाओ आ जाओ, और भी आने दो भाई, और 2-4 लोग हैं, आने दो, पीछे से है जगह हमारे पास। दिल बड़ा होना चाहिए, जगह की कोई बात नहीं, आने दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है जगह हमारे पास, आ जाओ। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। नमस्कार नमस्कार, हमारे देश की शान है भैया। चलिए बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। चलो अब बस एक बुजुर्ग हैं, आने दो, आते तो ये एक ये बुजुर्ग आ रहे हैं, आने दो बस। बाकी फिर बाकी बंद कर दो, बाकी बंद कर दो, बैठ जाओ यहाँ। बस बस बैठ जाओ पापा, यहीं बैठ जाओ। चलिए एक बार फिर भारत माता की। तो मैं ये बात शुरू कर रहा था कि हम लगातार 8.5 साल 9 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं। अब इस सेवा के कामों में विकास के काम इन जितना 9 साल के अंदर हुआ है, अगर हम पिछली 10 साल की सरकार कांग्रेस वाली को उठा के देख लें, काम तो उन्होंने भी किए होंगे, ऐसा नहीं मैं मना करता कि उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन उसकी स्पीड में हमने डबल काम उनसे किए हैं, और डबल काम भी जो पैसा उन्होंने खर्च किया उसके कम पैसे में किए हैं। चाहे वो सड़कें हैं, चाहे रेलवेज के काम हैं, चाहे हमारे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, चाहे और जितने देखने वाले रोजगार के काम हैं, इंडस्ट्री है। आपका इलाका तो खूब अच्छी प्रकार से जानता है कि कितने कितने नए नए सड़कें, जब आप रेवाड़ी जाते हो तो पहले सीधी सड़क भीड़ी भाड़ी थी और घंटों लग जाते थे। आज इतने हाईवे बन गए हैं कि फुर फुर करते, कोई रास्ते में सड़क का क्रॉसिंग नहीं आता, कोई रेलवे लाइन नहीं आती, सब फ्लाईओवर के ऊपर से चले जाते हैं। है कि नहीं ऐसा? यही नहीं 8-10 सालों में हुआ ना। उद्योग भी भरपूर आ रहे हैं, चाहे आपका ये इलाका हो, चाहे धारवाड़ा हो, चाहे बावल हो, रेवाड़ी का हो, कोई उद्योग की कमी नहीं है। आज से जो जमीनें 30-40 लाख रुपए के किले के हिसाब से बिकती थी, अब क्या भाव बिकती हैं? 1 करोड़ रुपए बिकता। और जो थोड़ा सा शहर के नजदीक पहुंच जाओ, धारवाड़ का नहीं पहुंच जाओ तो 2-2 करोड़ हो गया, और थोड़ा मानेसर का नहीं पहुंच जाओ तो 4-4 करोड़ रुपया हो गया। आखिर कोई शौक थोड़ा है जमीन का पैसा बढ़ाने का, तो उसका फायदा होता है तब ना। तो फायदा जो क्या होता है, इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री लगाते हैं, सामान बनाते हैं, बेचते हैं, वहां में रोजगार मिलता है, तो इलाके का भी भला होता है। तो इसलिए विकास के काम अगर गिनाने लगूंगा तो बहुत किए हैं मोदी जी की सरकार ने भी, हमने भी किए हैं। अगर थोड़ी बहुत बात करनी होगी तो मैं आखिर में करूंगा, लेकिन इस बीच में दूसरा विषय है कि हमने ऐसे ऐसे काम भी किए हैं जो विपक्ष के लोग करना तो दूर सोच भी नहीं सकते। वो क्या कि लोगों की जिंदगी को आसान कैसे बनाना, ईज ऑफ लिविंग अंग्रेजी में उसको कहते हैं, कि सरल कैसे करना, ताकि लोगों को जो रोज रोज की परेशानियां रहती हैं
छोटे छोटे सरकारी काम के लिए दौड़ते रहते हैं, कहीं जिले में जाते हैं, कहीं गुड़गांव जाते हैं, कहीं चंडीगढ़ जाते हैं, कहीं किसी और शहर में पहुंचना पड़ता है। हमने कहा भी ये भागदौड़ जो लोगों की लगी हुई है इसको कम करो, एक सिस्टम बनाओ, उस सिस्टम में से लोगों के काम घर बैठे हो जाए। ज्यादा से ज्यादा अपने गांव के अंदर सीएससी सेंटर या है ना सीएससी सेंटर, उस सीएससी सेंटर पर जाओ, अपना ऑनलाइन अप्लाई करो, आपका काम हो जाएगा। घर बैठे आपके पास जानकारियां मिलेंगी, जो पूछना होगा टेलीफोन से आपसे पूछ लेंगे, और आपके काम में कितनी सुविधा सरलता हम कर सकते हैं इसके लिए बहुत से सिस्टम बनाए हैं। अगर मैं कुछ उन्हें गिनता हूं तो एक ये गिनूंगा कि हमने एक फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र ये बनाया है। हम में से किस किस का परिवार पहचान पत्र बन गया है जरा बताओ। वाह, लगभग सबका बना है। फिर भी अब दूसरे ढंग से जिसका नहीं बना है वो कर दो हाथ खड़ा। नहीं बना फैमिली आईडी 1 2 3 4 5 परिवार ऐसे हैं, और हो गया 6 लगा लो 7, भाई 10 हो जाएंगे और क्या होगा। ये 8-10 लोगों ने फैमिली आईडी नहीं बनवाई, मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं बनवाई होगी, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। फैमिली आईडी से आपको सुविधा ही होने वाली है। बल्कि मेरा निवेदन तो ये है, आज यहाँ एक मैंने देखा भी कैंप भी लगा हुआ है, 3-4 लोग कंप्यूटर लेके बैठे हैं। आप चाहो तो आज अभी अपनी फैमिली आईडी बनवा के चले जाना। आपको केवल अपना नाम, परिवार के लोगों का नाम, उनकी उम्र, कौन क्या करता है, अपना एड्रेस, अपने पिताजी का नाम ये बताना है, फैमिली आईडी बन जाएगी। बाकी बातें वो करते रहेंगे बाद में। लेकिन फैमिली आईडी का फायदा, एक तो हमारे गांव की आबादी, वो जितनी ठीक आबादी है वो गिनी जाएगी। अभी तक तो हम कुछ पूछते हैं, हवा में तीर चलाते हैं लोग, इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि गंगाचा हिर की आबादी कितनी है, बता सकते हैं कितनी होगी? हैं? वोट नहीं, आबादी बता सका कोई? पीछे खड़े लोगों में, इधर भाई बहनों थोड़ा सा काम दाम। हाँ, सरपंच बहन बताएगी। हैं? अब इसने भी गोल गोल बता दिए 3,500, 4,500, वो 4.5 बता रहे हैं, ये 3.5 बता रहे हैं। लेकिन ये सब किसी के पास हिसाब किताब नहीं है, सब हवा में तीर है। और मैं आपको बताता हूं, हमारे पास जो रजिस्टर है, आप चाहो तो अपना जो एडीसी हैं, स्वप्निल जी हैं, इनके पास सारा हिसाब किताब खाता होता है। कोई भी जाएगा इनको बता सकते हैं, और हर घर के मेंबर बता सकते हैं। इतने तो आपके घर हैं, आपके गांव में 822 घर हैं, परिवार 822 परिवारों की 3,236 ये आबादी है। अब 3,236 में ये जो 8-10 हाथ खड़े हैं, हो सकता है ये भी ना हो, 10 ये भी हो जाएंगे तो भाई 40 आबादी और बढ़ जाएगी। परिवार 822 के बजाय 832 हो जाएंगे। लेकिन 3,500, 4,500, 6,000, अब पहले हिसाब किताब ये होता नहीं था। 10 साल में एक बार आबादी गिनी जाती थी, और 10 साल की वही गिनते रहते थे सब। काफी बढ़ती थी तब भी वही चलता रहता था। अब हमने इसको, जितने बच्चों का जन्म होता है वो सारे दर्ज हो जाते, महीने बाद हमारे पास आंकड़ा आ जाता है पूरे प्रदेश का। जो भगवान को प्यारे हो जाते हैं उनका भी आंकड़ा महीने बाद पता लग जाता है, सारे इलाके का। वो भी हम पूरे महीने बाद प्रदेश में कितनी है, गांव में कितनी है, वार्ड में कितनी है, सब आबादी बता सकते हैं। और इस आबादी, इस परिवार पहचान पत्र के 2 फायदे बता रहा हूं। एक फायदा तो जो सरकारी स्कीमें हैं, चाहे वो पेंशन की है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की है, चाहे राशन कार्ड की है, चाहे और भी किसी प्रकार की कोई हमने छोटी मोटी जरूरत पूरी करनी है, मुआवजा है, खामियाजा है, स्कॉलरशिप है, फीस माफी है, सब इसके साथ जुड़ गई है। अब कोई भी सेवा सरकार की आपको लेनी है तो फैमिली आईडी आपको बताना होगा। फैमिली आईडी नहीं है तो कोई भी अधिकारी आपको कहेगा नहीं नहीं पहले फैमिली आईडी बनवा के आओ फिर आ जाओ। क्योंकि हमारी पहचान तो चाहिए ना, हम किस गांव के हैं,
हमारा परिवार क्या है, कितना है, आखिर इसका हिसाब नहीं रखेंगे तो फिर कल को जिनके लिए कोई स्कीम बनती है उसको तो मिलती नहीं है, और कोई भी आकर के उल्टा सीधा बोल के चला जाएगा, ले जाएगा। हमने हिसाब बना लिया कि जिसके लिए है उसी को मिले, दूसरे को नहीं। तो इसलिए जो स्कीमें हैं उसका फायदा भी आपको तब मिलेगा जब फैमिली आईडी बनेगी। और एक दूसरा फायदा, गांव को हम ग्रांट भेजते हैं सरकार की, सेंटर भी भेजता है, हम भी भेजते हैं, और वो अब इस आबादी को देख के भेजते हैं। 2 से लेकर 2,500 रुपए तक कुल ग्रांट आती है एक आदमी के पीछे। अगर मानो 100 आदमी हमने नहीं दिखाया इसमें परिवार पहचान पत्र में, तो ये मान के चलो कि 2.5 लाख आबादी, 2.5 लाख रुपया 100 आदमी के पीछे ग्रांट कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर सबकी होगी तो ग्रांट पूरी आ जाएगी, वरना एक आध गली का जो बढ़ाने का पैसा है वो इस कारण से ही कम हो जाएगा कि आपने फैमिली आईडी नहीं बनवाई। तो फैमिली आईडी बनवानी चाहिए कि नहीं? बनवानी चाहिए ना। जिन्होंने नहीं बनवाई है वो आज ही बनवा के जाएं, गांव का फायदा करें, अपना भी फायदा करें। ठीक है? क्यों आपसे कह रहा हूं मैं, बनवाओगे ना? ठीक है। अब इसके हिसाब से ही आगे चल करके हमने एक और छोटा सा काम शुरू किया है कि हमारे रजिस्टर में सभी के डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन ये लिखे होते हैं, चाहे वो छोटा बालक है चाहे वो बड़ा बूढ़ा है। हाँ, जो बड़े हो गए हैं जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है अपनी डेट ऑफ बर्थ का, उसकी जांच करते हैं। बहुत तरीके हैं जांच के कि भाई शादी के बाद बड़ा बेटा कितने साल का हो गया, 40-42 साल का हो गया तो उसको 60 साल मान के उसकी डेट लिख देते हैं। कुछ भी पता ना लगे तो उसका वोटर कार्ड कोई पुराना हो उसको देख के लिखते हैं। नहीं तो डॉक्टरों की टीम बैठती है, उनका एक सिस्टम होता है, वो आदमी का छोटा सा टेस्ट लेते हैं, वो बताते हैं इतने साल का हो गया। और अब जिनका रिकॉर्ड नहीं है, एक बार जो लिखेंगे वो डेट ऑफ बर्थ उनके साथ चलती जाएगी, और एक दिन डेट ऑफ बर्थ और वो आदमी दोनों भगवान को जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। नए जो होंगे उनका रिकॉर्ड अस्पताल में भी है, उनका रिकॉर्ड चौकीदार के पास भी है, उनका रिकॉर्ड सबके पास होता है। डेट ऑफ बर्थ उसकी लिखी जाती है, तब वो चढ़ाई जाती है। तो केवल उतने ही लोगों का रिकॉर्ड ठीक नहीं होगा जो बड़ी आयु के हैं। अब जो नए लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, उनका सबका डाटा हमारे पास आ गया। उसी में से मैंने अपने ऑफिस में क्या किया कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन जिस दिन भी होता है, उसको एक संदेश जाना चाहिए बधाई का। जरूर आप में से कुछ लोगों के पास आया होगा। जिनके पास आया है संदेश वो जरा हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम से कम 20-25% लोगों को आया। और साल में एक बार सबको आ जाएगा, क्योंकि एक दिन तो हमारा है ही ना कोई जन्मदिन। तो एक दिन जिस दिन होगा, जरूर बच्चों के पास, जिनके पास फोन दिया हुआ हमने, वो उनके पास आएगा, वो आपको बता देंगे कि आज बाबा आपका जन्मदिन है, ये संदेश आया है सीएम साहब का। और दूर मत जाओ, आज की डेट में गंगा चाहीर के अंदर 6 लोगों का जन्मदिन है। आज 30 तारीख, 30 जुलाई, आज भी 6 लोगों का है। मैंने हमारे डीसी साहब को कहा था कि जो एक आध 2 बुला लेना, तो उन्होंने 2 लोगों को बुलाया है। तो है बेटी खुशी, डॉटर ऑफ वीर सिंह। ये देखो, ये खुशी है, इसका जन्मदिन। बोलो बेटे कब है? आज है ना? इनको ताली बजा के बधाई दे दो। आ जा, मंच पर आ जा, तुझे आशीर्वाद रूप कुछ ना कुछ देंगे। और एक दूसरा नाम है सचिन दैया, 24 साल का जवान है, ये भी आज जन्मदिन है इसका। सचिन दैया, आओ भैया, आओ, तुम भी आओ। तो इन दोनों को आज के जन्मदिन के इनके ऊपर बधाई देंगे और इनको छोटी भेंट देंगे। एक और भी किसी ने आके बताया कि मैं आई हूं, वो नाम है उसका भूमिका। है कोई भूमिका आई है? तुम्हारा भी जन्मदिन आज है? आओ बेटे, आओ, आ जाओ। लाओ भाई, इनका भेंट दो इनको। चॉकलेट का डब्बा इनको दिया है, बच्चे हैं, खाने में अच्छा काम आएगा। और ये कहानियों की किताब, कहानियां पढ़ती है तो कहानियों की किताब है, अच्छी अच्छी कहानियां हैं। और ये तुम्हारा शुभकामना संदेश। ठीक है? शाबाश बेटे, शाबाश।
ऐसे ही सचिन दैया। सचिन नौजवान, क्या करते हो? जॉब गुड़गांव में। अच्छा, तो आज छुट्टी लेके आए हो क्या? छुट्टी थी आज? आज संडे है, तो आज आपका जन्मदिन भी है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। तुम्हारे मित्रों ने दी कि नहीं दी, अब तुम्हारा स्वागत करते हैं। ये संदेश, ठीक है, संभाल के रखना। चलो, और एक है बहन भूमिका। बेटे क्या करते हो? हैं? पढ़ाई कौन सी क्लास में? अच्छा, बीटेक। तो तुम्हें एक वो टॉफी और चॉकलेट तो नहीं चाहिए? तुम्हारे घर में एक ये टी सेट है, हैं? ले जाकर रखना, काम आएगा, ठीक है। और ये तुम्हारे लिए शुभकामना संदेश। बहुत जीवित रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। चलो बच्चे, अब ये काम हम करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि मेरी मान्यता है 2,80,00,000 लोग हरियाणा के, ये मेरा अपना परिवार है, ये मेरा अपना परिवार है। और परिवार के सदस्यों को बधाई का संदेश देना चाहिए ना, देना चाहिए ना। तो इसलिए हम संदेश देते हैं। तो इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। जिनका जन्मदिन आ गया या जिनका जन्मदिन साल के अंदर आएगा, सभी को बहुत बहुत बधाई। दूसरा काम जो हम करते हैं इस फैमिली आईडी से, आपका आयुष्मान कार्ड, ये इससे जुड़ा हुआ है। 1,80,000 रुपये आमदन इनकम जिसकी है उससे कम है, उन सबके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। कईयों के बन गए हैं, कुछ बाकी भी होंगे। अभी तक यहाँ 1122 लोगों के कार्ड बने हैं। लगभग 1600 के बनने हैं, 500 और भी बनेंगे। तो 1122 जो बन गए हैं, उनमें से परिवार का कोई आदमी जैसे बीमार होता है, उसका इलाज कराना होता है, तो 33 लोगों ने 11 लाख रुपए के हिसाब से उनका इलाज भी हुआ है। 33 इस एक गांव में 33 लोग। और अगर ये कार्ड नहीं होता तो ये 11 लाख किन को देने पड़ते? उन्हीं को देने पड़ते। अब उसमें से यहां कोई बैठे कि नहीं बैठे, नाम मेरे पास जरूर है। कौन कौन ऐसे हैं जिनका इलाज ऐसे फ्री में हुआ है? एक आप हैं, माइक दो भी इनको। एक आप हैं, कहाँ इलाज हुआ, क्या इलाज हुआ? मेरे हार्ट स्टेंट डले हैं सर। हार्ट के स्टेंट डले? हाँ जी, 1.25 लाख रुपए का खर्चा था उसका। क्या नाम है आपका? दयाराम, ग्राम पिथनवास, एक खंड अपना दारुएड़ा है, और पिथनवास से आए, कॉन्स्टिट्यूएंसी बावल है। बावल है, हाँ जी। हाँ, तो आपको तो अभी भी हाथों की तकलीफ है काफी? हाँ, ये थोड़ी सी कमजोरी से पार्किंग। हाँ, देखो ना, अगर कार्ड था तो आपका ये इलाज हो गया। कार्ड नहीं होता तो लाखों रुपए का खर्च नहीं, मर जाते। पैसा कौन देता? भगवान न करे, मोदी जी ने आपका इंतजाम कर दिया। आप सालों साल 100 साल जिंदा रहेंगे। गरीब आदमी, ना जमीन है ना जायदाद है। 100 साल जिंदा रहते मोदी जी के। ठीक है, बैठिए सर। 1 मिनट दो तो। हाँ बताओ सर। मेरा गांव पिथनवास है, 5 गांवों का बस स्टैंड है मेरे गांव के अंदर। ठीक है। सरकारी बसें भी जाती है, प्राइवेट स्कूलों की जाती है। जल भराव का काम हमने जो है जनवरी से शुरू करा, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। 500 फीट में 1 फीट पानी हमेशा भरा रहता है। 1 फुट पानी भरा रहता है। और कार्रवाई हमारी जनवरी से नहीं, तो जल निकासी का काम तो हमने इस बार पूरी पावर दी थी सरपंचों को। अच्छा। कि पानी निकालो, और जो पैसा तेल का खर्चा है पंप देगा इरिगेशन डिपार्टमेंट, और तेल का पैसा सरकार देगी। हमने उनके जिम्मे लगाया था। तो वहाँ पंप लगाए कि नहीं? कई जगह है ही नहीं को मन, जहाँ पानी को डाल दे। अच्छा, पानी निकासी की जगह नहीं? सीवर से डलेगा। ठीक है, अधिकारी हमारे नोट करेंगे पानी की निकासी, कोई ड्रेनेज इनका बने ताकि लगातार पानी की निकासी। एस्टीमेट भी बनवा रखा है, रेगुलेशन भी सरकार को दे रखा है। ठीक है, ठीक हो जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ आयुष्मान की बात कर रहा हूँ, और बातें बाद में करेंगे। और पीछे एक और खड़े हुए थे, हाँ ये रहे। दो इनको माइक ले लो इधर। हेलो जी, मेरे दोस्त गिरे थे छल्ले जी। छल्ले? हाँ, आजकल ये छल्लों की बीमारी बहुत हो गई है। हाँ। क्या बात है? ऐसे मेरा दिल कमजोर क्यों हो गया इतना सारा? बड़ा दिल मजबूत होता था। मैं तो जी बहुत मेहनत कराया करता जी। रेडी मेरे पास थी, दिन रात पसीना भगाया था। जब भी ये मेरे क्यों डले फिर? अच्छा, खैर वो तो डॉक्टर बताएगा। तो बहुत मेहनत करता है तू तो। लेकिन आखिर मौके पर, टाइम पर पहचान हो गई, और डॉक्टर ने पैसा नहीं लिया। अगर ये कार्ड नहीं होता तो क्या होता?
मर जाते हैं। हाँ। किसी को नहीं मरने देंगे। देखिए, गरीब आदमी के लिए मोदी जी ने ऐसी ऐसी स्कीमें बनाई हैं जो अच्छा पैसे वाला अपना इलाज करा सकता है, गरीब नहीं करा सकता। उसके तो बर्तन बिक जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, कर्जा हो जाएगा, पड़ोसी से लेगा, रिश्तेदार से लेगा। अब जो बीमार है वो पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, कर्जा लेने वाला वो अधमरा पहले ही हो जाएगा, उसका भरोसा नहीं, क्या करेगा वो। तो इसलिए ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई हैं कि हमने यहाँ इस काम को शुरू किया है और हर गांव में जो गरीब लोग हैं उनके सबके कार्ड बन गए हैं। हम एक और योजना बना रहे हैं कि अभी तो 180 तक बने हैं, 1,80,000 की बजाय जिनकी आमदन 3 लाख है उनसे भी कोई योजना बना के और एक कंपनी से बीमे से हम बातचीत कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रीमियम देके उनका भी 5 लाख का बीमा सबका कर दो, ताकि कोई बीमारी हो तो उनको भी उसका लाभ मिल जाए। पेंशन जो है ये भी अब हमने अपने आप बढ़ानी शुरू कर दी है। 60 साल का हुआ नहीं, उसके घर में आदमी पहुंच जाएगा और वो साइन करा के ले आएगा। महीने 2 महीने बाद आपके खाते में अपने आप पेंशन शुरू हो जाएगी और सीधी खाते में आएगी, जो कभी आती नहीं थी। पहले तो लोगों के पास पहुंचती थी, किसी को बांटने के लिए दे देते थे, जितनी बट गई, नहीं बटी जेब में। अब बैंक में जाएगा, अब आदमी है तो उसको मिल जाएगा, आदमी नहीं है तो उसको नहीं मिलेगी। आपके गांव में 418 लोगों को पेंशन मिल रही है अभी, और नई पेंशन जो अपने आप बनी है वो भी 5-6 लोगों की बनी है। उनके मैं नाम बता रहा हूं, यहाँ कोई हो तो। अशोक सन ऑफ दयाराम, कृष्णा डॉक्टर ऑफ भीम सिंह, शकुंतला देवी डॉक्टर ऑफ वीरेंद्र सिंह, सावित्री डॉक्टर ऑफ राम कुमार, संतोष देवी डॉक्टर ऑफ महेंद्र सिंह। बनी है कि अपने आप बन गई? आ गई पेंशन? आ गई। कहीं धक्के तो नहीं खाने पड़े? कोई दरखास्त नहीं? आपकी नहीं बनी? आपकी नहीं बनी। आपका फैमिली आईडी है? फैमिली आईडी भाई जाओ जरा इनका फैमिली आईडी लो, अभी चेक कराओ, और चेक करा के हाथों हाथ अगर इनकी सारी चीजें बाकी ठीक है, उम्र और बाकी ठीक है, उनकी आज ही पेंशन बढ़नी चाहिए। लेके जाओ इनका कार्ड। देखिए, अब सिस्टम ऐसे ऑनलाइन बन गए हैं कि आप जाके एडीसी ऑफिस में जाओ, अपनी दरखास्त दो। आपकी भी नहीं बनी? इनकी भी लो भाई, जाओ लेके आओ। जिसके पेंशन के कागज हैं वो दे दो, सारे दे दो, केवल पेंशन वाले और नहीं। अभी सिर्फ पेंशन की बात हो रही है। रेवाड़ी के गंगाइचा से आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन रहे थे, जहां जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ और आज जनसंवाद कार्यक्रम का तीसरा दिन है। रेवाड़ी के गंगाइचा गांव में मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं।